हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। बेसिक टू एडवांस लेवल के पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट सेंटेंसेज को देखा और आपको मैंने एडवाइस किया था कि भाई आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए या फिर ट्रांसलेशन के बुक से प्रैक्टिस कीजिए। बट आई बिलीव कि आप ऐसा नहीं किए होंगे या करने की सोचे होंगे। फुर्सत कहाँ है भाई। तो चलिए मैं ही बहुत सारे सेंटेंसेज को आपके लिए पढ़ दूँ, आपके सामने लेके आऊँ। आप मेरे साथ साथ सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। 2 सेकेंड की पाउज होगी, उस बीच में आपको बनाना है एक सेंटेंस को 4 तरीके से। जैसे मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, इस वाले पैटर्न से ढेर सारे सेंटेंसेज को प्रैक्टिस करेंगे और आज के आज 100% इस तरह के सेंटेंसेज आपके हो जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल नॉट गेट एनी हेजिटेशन वाइल एक्सप्रेसिंग इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से सेंटेंस से, फिर इसके लेवल को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वह चाय पीता है। मैं यहाँ बता दूँ, पीना, पानी पीना में तो ड्रिंक वाटर बोलते हैं, लेकिन चाय पीना में टेक टी बोलेंगे, TAKE, टेक टी। टेक मीन्स लेना होता है। वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। वह चाय नहीं पीता, ही डजंट टेक टी। क्या वह चाय पीता है, डज ही टेक टी। क्या वह चाय नहीं पीता है, यस, डज ही नॉट टेक टी या डजंट ही टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस, हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। वी वर्क 8 hours a day। हम एक दिन में 8 घंटे काम नहीं करते हैं। वी डोंट वर्क 8 hours a day। क्या हम एक दिन में 8 घंटे काम नहीं करते हैं। डोंट वी वर्क 8 hours a day। मैं रोज़ सुबह 6 बजे जगती हूँ। जगना का गेटअप होता है, अब बनाइए। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। रोज़ सुबह। क्या मैं रोज़ सुबह 6 बजे जगती हूँ। डू आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। क्या मैं रोज़ सुबह 6 बजे नहीं जगती हूँ। डोंट आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वे यहाँ काम करते हैं। यस, दे वर्क हियर। वे यहाँ काम नहीं करते हैं। दे डोंट वर्क हियर। क्या वे यहाँ काम करते हैं। डू दे वर्क हियर। क्या वे यहाँ काम नहीं करते हैं। डोंट दे वर्क हियर या फिर डू दे नॉट वर्क हियर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम रोज व्यायाम करते हो। व्यायाम करना का इंग्लिश टेक एक्सरसाइज होता है। अब आप बनाइए, यू टेक एक्सरसाइज डेली। तुम रोज व्यायाम नहीं करते हो। यू डोंट टेक एक्सरसाइज डेली। क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो। डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। क्या तुम रोज एक्सरसाइज नहीं करते हो। डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दिल्ली में रहते हो। कहीं रहना में लिव एट बोलेंगे, छोटे जगहों में लिव एट, अब बड़े जगहों में लिव इन बोलेंगे। जैसे भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। अब भारत में कहाँ भाई, दिल्ली में, तो आई लिव एट दिल्ली। ठीक है। या फिर बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर छोटा शहर हो या गांव हो, कस्बा हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में आनंद विहार में रहता हूँ, तो आई लिव इन दिल्ली एट आनंद विहार। छोटे जगह के पहले एट लगाएंगे, बड़े जगह के पहले इन लगाएंगे। वह रोज़ सुबह अखबार पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, पहले ये बनाएंगे, ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है बाद में बोलेंगे। ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वह रोज़ सुबह अखबार नहीं पढ़ता। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा ही रीड्स न्यूज़पेपर, लेकिन डज जैसे लगा तो ही डज नॉट रीड्स को रीड मैंने बोला। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो जब डज आ जाए
तो वर्ब में से एस हटा देंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, क्या वो रोज अखबार पढ़ता है? डज ही रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, क्या वो रोज सुबह अखबार नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट या डजंट ही, तो पहले डज ही नॉट से बनाएंगे। डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। आगे बनाइए नेक्स्ट सेंटेंस। शहर के लोग बिल्डिंग में रहते हैं, इसे बनाइए। शहर के लोग को बोलेंगे द पीपल इन टाउन। यस, द पीपल इन टाउन लिव इन बिल्डिंग्स। पीपल मीन्स ढेर सारे लोग होते हैं, इसलिए लिव्स नहीं लगाएंगे। लिव्स एक आदमी के लिए एस लगाया जाता है वर्ब में। तो द पीपल इन टाउन लिव इन बिल्डिंग्स। शहर के लोग भवन में नहीं रहते हैं या बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। द पीपल इन टाउन डोंट लिव इन बिल्डिंग्स। क्या शहर के लोग बिल्डिंग में रहते हैं? डू द पीपल इन टाउन लिव इन बिल्डिंग? क्या शहर के लोग बिल्डिंग में नहीं रहते हैं? डू द पीपल इन टाउन नॉट लिव इन बिल्डिंग? तुम मेरे यहाँ काम करते हो, यू वर्क एट माई हाउस। इसी तरह से बनाइए, तुम मेरे यहाँ काम नहीं करते हो। यस, यू डू नॉट वर्क एट माई होम। क्या तुम मेरे यहाँ काम करते हो? डू यू वर्क एट माई होम? क्या तुम मेरे घर पे काम नहीं करते हो? डू यू नॉट वर्क एट माई होम? नेक्स्ट सेंटेंस, वे रोज यहाँ रात में आते हैं। तो इस तरह सेंटेंस को पहले बनाइए, वे आते हैं। रोज यहाँ वगैरह में कंफ्यूज हो जाइएगा। वे यहाँ आते हैं तो दे कम, वे आते हैं, वे आते हैं, कहाँ आते हैं? यहाँ। दे कम हियर। अब वे रोज यहाँ आते हैं, दे कम हियर रेगुलरली। ठीक है, अब देखिए इसी में बनाइए, वे रोज यहाँ नहीं आते हैं। दे डू नॉट कम हियर रेगुलरली। क्या वे रोज यहाँ आते हैं? डू दे कम हियर रेगुलरली? नेक्स्ट सेंटेंस है, वे अक्सर यहाँ रात में आते हैं। तो पहले बनाइए, वे अक्सर आते हैं। अक्सर का हुआ फ्रीक्वेंटली, कभी कभार। फ्रीक्वेंटली जब नहीं तब अक्सर आते ही रहते हैं। तो वे अक्सर आते हैं, दे फ्रीक्वेंटली कम। अब पूरा सेंटेंस, वे अक्सर यहाँ रात में आते हैं। दे फ्रीक्वेंटली कम हियर एट नाइट। अब आप बनाइए, वे अक्सर यहाँ नहीं आते हैं। दे फ्रीक्वेंटली डू नॉट कम हियर। क्या वे अक्सर यहाँ रात में आते हैं? डू दे फ्रीक्वेंटली कम हियर एट नाइट? क्या वे अक्सर यहाँ रात में नहीं आते हैं? डू दे फ्रीक्वेंटली नॉट कम हियर एट नाइट? नेक्स्ट सेंटेंस, वे शायद ही यहाँ रात में आते हैं। शायद ही को बोलते हैं रेयरली। दे रेयरली कम हियर एट नाइट। पहले तो वे आते हैं, दे कम। वे शायद ही आते हैं, दे रेयरली कम। अब रात में, सुबह में, जब भी हो लगा देंगे। वे शायद ही यहाँ रात में आते हैं, दे रेयरली कम हियर एट नाइट। वे कभी कभार यहाँ आते हैं। कभी कभार को सेल्डम बोलते हैं, SELDOM, सेल्डम। दे सेल्डम कम हियर। वे कभी कभार यहाँ आते हैं। यह कलम मेरा है, दिस इज माई पेन। अब इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। बिलोंग मीन्स किसी का होना, किससे बिलोंग करता है, किससे मतलब रखता है, किससे संबद्ध है। बिलोंग मीन्स संबद्ध होना। ये पेन मेरा है को बोलेंगे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, या फिर दिस पेन बिलोंग्स टू राजू, राजू का है। दिस पेन बिलोंग्स टू यू, यह तुम्हारा पेन है। अब चलिए, यह कलम मेरा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी।
यह कलम मेरा नहीं है। दिस पेन डज नॉट बिलोंग टू मी। डज नॉट, दिस पेन डज नॉट, बिलोंग्स बन गया बिलोंग, ध्यान दीजिए। दिस पेन डज नॉट बिलोंग टू मी। क्या यह पेन मेरा है? डज दिस पेन बिलोंग टू मी। क्या यह पेन मेरा नहीं है? डज दिस पेन नॉट बिलोंग टू मी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी हम बात करेंगे फ्यूचर की, लेकिन बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में ही, ऐसी एस लगा के। जैसे राम कल पटना जाता है या फिर जाएगा। राम कल पटना जाएगा, तो विल सेल नहीं लगाएंगे। कैसे बनाएंगे? राम गोज़ टू पटना, बस टुमारो लगा देंगे। राम गोज़ टू पटना टुमारो। राम कल पटना जाएगा, है ना। डज राम गो टू पटना टुमारो? क्या राम कल पटना जाएगा? क्या राम कल पटना नहीं जाएगा? डज राम नॉट गो टू पटना टुमारो? प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। आएंगे, बस टुमारो लगा देंगे, प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर। कम्स हियर, विल कम नहीं, प्रेजेंट टेंस में ही बना देते हैं इसे। देखिए कैसे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, सिर्फ टुमारो जोड़ देंगे। कल, कल यहाँ आते हैं या फिर आएंगे। तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। आप बनाइए, प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट कम हियर टुमारो। क्या प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे? डज द प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो? क्या प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे? डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट कम हियर टुमारो? तो आपने देखा सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस तरह से इम्प्रूव होते हैं। अब आपके लिए कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप धड़ाधड़ बनाएंगे, चारों फॉर्म में बनाएंगे। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। मैं काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट वर्क। क्या मैं काम करता हूँ? डू आई वर्क। क्या मैं काम नहीं करता हूँ? डू आई नॉट वर्क। नेक्स्ट, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू मार्केट। वेरी गुड। नेक्स्ट, वह मुझे पढ़ाती है, सी टीचेज मी। वह मुझे नहीं पढ़ाती है, सी डज नॉट टीच मी। डज लगा इसलिए एस हट गया, टीचेज से टीच हो गया। सी डज नॉट टीच मी। क्या वो मुझे पढ़ाती है? डज सी टीच मी। क्या वो मुझे नहीं पढ़ाती है? डज सी नॉट टीच मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग यहाँ काम करते हैं, दे वर्क हियर। वे लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हियर। क्या वे लोग यहाँ काम करते हैं? डू दे वर्क हियर। क्या वे लोग यहाँ काम नहीं करते हैं? डू दे नॉट वर्क हियर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। कुत्ते रात में भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। बार्क BAR के, बार्क मीन्स भौंकना। डॉग्स, देखिए यहाँ एस लग गया इसलिए बाक्स नहीं होगा। डॉग्स, डॉग थर्ड पर्सन है, इसके साथ एस लगना था। एक डॉग होता तो बोलते द डॉग बाक्स, एक कुत्ता भौंकता है। डॉग्स है बहुत सारे, जब एस लग जाए शुरू में तो बाद वाले में एस हटा देंगे, तो कुत्ते रात में भौंकते हैं। डॉग्स बार्क एट नाइट। रात में को बोलते हैं एट नाइट। तो फिर से, कुत्ते रात में भौंकते हैं। डॉग्स बार्क एट नाइट। कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। अब कहिएगा डज नॉट क्यों नहीं लगाया? हमेशा ध्यान रखिए, डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। अगर ज़्यादा हो जाए कुत्ते तो डू लगाएंगे,
जैसे कि उसमें से एस को हटा दिए थे, ठीक है। तो कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं? डू डॉग्स बार्क एट नाइट। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य पूरब में उगता है या उदय होता है? सूरज पूरब में उगता है। द सन, जो भी चीज़ यूनिट हो या यूनिक हो, एक ही हो, सिंगुलर पीस, उसके पहले द लगा देते हैं, बस इतना बात याद रखिए। जैसे सूरज तो एक ही है, द सन। मून एक ही है, द मून। धरती एक ही है, द अर्थ, है ना। और भी कुछ रूल्स हैं बट उतना डीप नहीं जाना है। आप इतना याद रखिए, यूनिक है, एक है, तो द लगा दिए। तो सूरज पूरब में उगता है। उगता है, राइज मीन्स उगना होता है। अब बनाइए, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में नहीं उगता है। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। क्या सूरज पूरब में उगता है? डज द सन, डज पहले आ गया, डज द सन राइज इन द ईस्ट। डज पहले आ गया, डज लगा तो राइजेज बन गया, राइज। डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, डज लगाएं तो उधर राइजेज नहीं लगाएंगे, राइज लगाएंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मधुमक्खियाँ शहद जमा करती है। मधुमक्खियाँ प्लूरल है, बीज, तो प्लूरल है, बीज आ गया तो सामने वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे। अब बनाइए, मधुमक्खियाँ शहद जमा करती है, कलेक्ट करती है। बीज कलेक्ट हनी। जी कलेक्ट्स नहीं बोलेंगे, एक बी नहीं है यहाँ पे, बीज है ग्रुप में। बीज कलेक्ट हनी। मधुमक्खियाँ शहद जमा करती है। नेगेटिव, मधुमक्खियाँ शहद जमा नहीं करती है। बीज डू नॉट कलेक्ट हनी, या डज नहीं लगाएंगे। डज सिंगुलर के सेंस में एक रहे तो उस सेंस में लगाएंगे। तो बीज डू नॉट कलेक्ट हनी। क्या मधुमक्खियाँ शहद जमा करती है? डू बीज कलेक्ट हनी। क्या मधुमक्खियाँ शहद जमा नहीं करती है? डू बीज नॉट कलेक्ट हनी। तो दोस्तों अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। आपसे ये कहना चाहूँगा कि खुद की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस पे ग्रिप बना पाएंगे। You will get fluency as much as you practice. So friends, you practice yourselves, you talk to yourself, you talk to the child, you talk to the children, you talk to the person who are around you, जो आपके अगल बगल में है, उससे बात कीजिए। Don't get hesitated. आप hesitation मत पालिए, खुद से तो बात कर सकते हैं ना। त्यक्त लज्जा सुखी भवेद। लज्जा का त्याग कीजिए, जो चाहते हैं सब मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।